हेलो 10th बोर्ड के बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज आप लोगों के लिए आपके जो फर्स्ट चैप्टर्स की पोइम्स हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई हैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, मैं आप लोगों को उनके बारे में बताने वाला हूं। केवल इस वीडियो में आपको उन दोनों ही पोइम के बारे में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आप लोगों का इंग्लिश धाम यूट्यूब चैनल पर, और हम चलते हैं सीधे अपने पोइम पर, जहां पे हम समझते हैं कि उस पोइम में हमको क्या बताया जा रहा है। तो बच्चों, ये देखिए आप, ये पोइम है, ये डस्ट ऑफ स्नो। इसमें हम सबसे पहले पोइम को एक बार रीड करते हैं। द वे ए क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and shaped some part of a day I had rued। दो पैराग्राफ में हमको ये पोइम दी गई है। तो ये जो पोइम है, इसमें जो हमारे कवि हैं बहुत उदास हैं, बहुत ही दुखी मन से जा रहे हैं। मतलब उनका जो बोलते ना, अगर मान के चलो आप स्कूल गए और स्कूल में जाते ही आपको 4-5 थप्पड़ पड़ जाए, मतलब जो होमवर्क आपको दिया गया है आपने कंप्लीट नहीं किया, और जैसे ही आप पहले पीरियड में जाके बैठते हैं और वहीं आपकी पिटाई हो जाए, तो समझिए आपका पूरा जो स्कूल का दिन है वो क्या हो, कैसा जाएगा, खराब ही होगा, पूरे दिन मूड खराब हो जाएगा। लेकिन अचानक से अंत में कुछ ऐसी खबर आपको मिले या कुछ आपके साथ ऐसा हो जाए, आप खुश हो जाएं, तो भाई जो आपका पूरे दिन का मूड खराब है, उसमें जो थोड़ी सी खुशी आपको मिली ना, वो आपके लिए पूरे दिन को बेहतरीन बना देती है। तो बस वही हमारे इस पोइम में है। हमारे जो पोइट है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, उनका थोड़ा मूड खराब है। होता होगा, दुनिया की बातें, चार बातें, ये बातें वो बातें, थोड़ा बहुत मूड खराब हो या कुछ काम में कुछ विघ्न आ गया हो, कुछ भी बात हुआ हो, तो वो लिखते हैं द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पे बच्चों ये हेमलॉक ट्री मैं बताना चाहूंगा, ये एक सिंबलाइज है। हालांकि हेमलॉक ट्री होता है, ये एक सिंबलाइज है दुख का, ध्यान रखना। तो बता रहे हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा आके फड़फड़ा के बैठा। तो वहां पे क्या है, बर्फ जमी हुई थी पेड़ पे। तो जब कौवा उस पेड़ पे आके बैठा, तो उस बर्फ के कुछ पार्टिकल्स, कुछ पार्ट्स हमारे पोएट के ऊपर आकर गिरे। यानी कि हमारा जो पोएट है वो इस पैराग्राफ में पूर्ण रूप से निराशा से, दुख से, थका हारा, उससे भरा हुआ था। तो वही कह रहा है, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक हेमलॉक ट्री पे कौवा आकर बैठता है, और जैसे ही वो कौवा आकर बैठता है तो उस ट्री पे जो बर्फ जमा हुई है, वो बर्फ आकर सीधे नीचे गिरती है। और नीचे से कौन जा रहा था, हमारे लेखक साहब, हमारे कवि साहब, तो उनके ऊपर गिरती है। तो आगे वो बताते हैं, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। पर जैसे ही वो बर्फ उनके ऊपर गिरी, उनका जो मूड है वो एकदम बहुत ताजा हो गया, बहुत अच्छा लगा उनको। उनका जो मूड था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब वो ये सोच रहे थे आज का उनका पूरा दिन खराब जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। वो जो कुछ पार्ट उनका जो जीवन का अभी घटित हुआ, जब वो जा रहे थे बर्फ गिरी, वो पार्ट उनका जीवन का अच्छा पार्ट हो गया। यानी कि उन्होंने ये बस पूर्ण रूप से सोच लिया था आज का पूरा दिन ही खराब है, पर एक छोटी सी बर्फ की पार्टिकल्स उनके ऊपर आकर गिरे और उनके दिन को अच्छा कर गए। तो ये हमारी पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो। इस पोएम से क्या मिलता है, हमको क्या सीख मिलती है? यही मिलती है कि जीवन में कितने भी निराशा हो, दुख हो, कितना भी मन खराब हो, लेकिन एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी बात भी हमारे जीवन को आशा से, उम्मीद से भर सकती है। तो ये थी हमारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की डस्ट ऑफ स्नो। अब हम बात करते हैं दूसरी पोइम की, जिसका नाम है फायर एंड आइस। क्या नाम है? फायर एंड आइस। बच्चों यहां याद रखना, यहां फायर और आइस के दोनों मतलब अलग अलग हैं। यहां फायर का मतलब आग और आइस का मतलब बर्फ बिल्कुल होता है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां फायर का मतलब है एंगर, क्रोध, गुस्सा, जलन, और यहां पर आइस का मतलब है हेट, घृणा, ईर्ष्या, जो आजकल मानवों में आमतौर पे यानी खास तौर पे पाई जाती हैं। ये मतलब है इनके। तो चलिए पोइम पढ़ते हैं और समझते हैं इस पोइम में क्या बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। कुछ बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, और कुछ बोलते हैं आइस से होगा। फायर और आइस का मतलब कि इस दुनिया में जो मौजूद बुराइयां हैं, जैसे गुस्सा हुआ, घृणा हुई, नफरत हुई, इन सभी से होगा। कुछ बोलते हैं नफरत से होने वाला है, कुछ बोलते हैं एंगर से, लोगों के गुस्सा से, जो लालची लोग होते हैं उनके लालच से, ग्रीड,
उससे होगा। यहाँ पर एंगर, ग्रीड, ये सब किस में है? फायर में है। और हेट, जलन, द्वेष, भावना रखना दूसरे से, ये सब किस में आते हैं? आइस में आए हैं। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ बोलते हैं कि इस दुनिया का अंत लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं, गुस्सा, जलन, द्वेष, उससे ही हो जाएगा। कुछ बोलते हैं कि लोगों के अंदर जो घृणा है, एक दूसरे के काम बिगाड़ना, जो भी बुराइयां हैं, उससे होने वाला है। फ्रॉम बाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो भाई ये तो बात वही हुई ना कि जो लोगों की इच्छाएं हैं वही इस पूरी दुनिया को खत्म करने वाली हैं। क्योंकि आप व्यक्ति की जो अत्यधिक इच्छाएं हैं, जब व्यक्ति अपनी सोच समझ से ज्यादा चाहने लगता है, ज्यादा समझने लगता है, और उसको वो चीजें भी पाने की कोशिश करता है जो उसके हक की नहीं है या जिसको वो नहीं पा सकता है, तब वो गलत काम करता है। और जब सभी व्यक्ति ऐसा करने लगेंगे तो इस दुनिया का अंत निश्चित तौर पे निश्चित है। तो बस वही हमारे कवि बताना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि जिस दिन लोगों की अति इच्छाएं, लालच, गुस्सा बढ़ेगा, उस दिन दुनिया का अंत निश्चित तौर पर हो जाएगा। फिर वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस दुनिया का अंत 2 बार हुआ, यदि इस दुनिया का अंत दूसरी बार भी होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूं कि अगली इस बार जो आइस है, यानी जो नफरत है, द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, वो पर्याप्त रहेगी इस दुनिया को दोबारा खत्म करने के लिए। यानी कि टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, यानी कि अब दोबारा से इस दुनिया का अंत करने के लिए जो नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, वो काफी रहे दोबारा से इस दुनिया का अंत करने के लिए। तो बस ये हमारी पोएम में है। इसमें बहुत ही गहरा मैसेज दिया गया है। इसमें वो बस सीधे से एक तौर पे बताते हैं कि लोगों के अंदर जो फायर मौजूद है, जो एंगर है, गुस्सा है, जो लालच है, ग्रीड है, वो जब ज्यादा बढ़ जाता है, जब लालच अति का हो जाता है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब इस दुनिया का अंत निश्चित है। और जब लोगों के मन में, यदि दोबारा दुनिया का अंत हुआ, तो जब लोगों के मन में हेट, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बढ़ जाता है, तब भी इस दुनिया का अंत निश्चित है। तो बस वो इस पोएम में लोगों के अंदर मौजूद जो बुराइयां हैं उनको बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये बुराइयां ही काफी हैं इस दुनिया का अंत करने के लिए। किसी भी प्रलय की आवश्यकता नहीं है, बस लोग अपने आप को अपनी बुराइयों के द्वारा ही खुद ही खत्म कर देंगे। तो ये थे हमारे दोनों के दोनों पोएम, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों ही चैप्टर की थीम्स और पोएम्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं हम कल अगले ऐसे ही किसी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।